students, good morning to all of you. Again, welcome back. Myself Hamid Jala from Mahasabura School. Today, in this video, I will continue subject OC of Standard 11. Chapter number 1, Nature, Purpose and Scope of Business. Dear students, OC सब्जेक्ट के अंदर भी टोटल 11 चैप्टर्स है और जिसमें से फर्स्ट एग्जाम के अंदर 1 to 5 चैप्टर्स आते हैं और सेकंड एग्जाम के अंदर जो है सेकंड टर्मिनल के अंदर 6 to 9 चैप्टर्स प्लस 1 to 5 चैप्टर्स इतने चैप्टर्स होते हैं। लेकिन कोविड-19 के कारण कुछ सिलेबस और चैप्टर्स के अंदर भी कुछ चेंजेस होने वाला है। जब तक नया सर्कुलर, नई पेपर स्टाइल एंड कोर्स नहीं आता तब तक हम ओल्ड कोर्स को पकड़ करके हम आगे बढ़ेंगे। आज हम शुरुआत करेंगे ओसी सब्जेक्ट से जिसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। चैप्टर नंबर 1, नेचर, पर्पस एंड स्कोप ऑफ बिजनेस। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी से। इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कि क्या? इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कि एक ऐसी एक्टिविटी जिसका मेन पर्पस इनकम गेन करना हो। रुपीस के लिए हम जो भी एक्टिविटी करते हैं उस एक्टिविटी को कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। फार्मर क्या करता है? अपने फार्म के अंदर प्रोडक्शन करता है, किसके लिए? पैसा अर्न करने के लिए। उसी तरीके से बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जो एक्टिविटी करते हैं और रुपीस अर्न करते हैं। तो टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 1 पर दिया गया है इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स एन एक्टिविटीज कैरी आउट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट और अ मॉनेटरी कंसीडरेशन। इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी ऐसी एक्टिविटी जिसका मेन पर्पस रुपीस गेन करना हो। फॉर एग्जांपल, फार्मर बाय प्रोड्यूसिंग फूड ग्रेन्स, वीवर्स बाय मैन्युफैक्चरिंग क्लॉथ। वीवर क्या करता है? मैन्युफैक्चरिंग करता है क्लॉथ का और उसे सेल करके रुपीस अर्न करता है। कारपेंटर भी क्या करेगा? फर्नीचर का मैन्युफैक्चरिंग करेगा और फिर उसका सेलिंग करेगा, तो उस तरीके से वो भी इनकम जनरेट करता है। तो ऐसी एक्टिविटी को कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। नाउ नेक्स्ट वन इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज नाइदर मॉनेटरी रिटर्न और नॉर अ इकोनॉमिक गेन। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कि ऐसी एक्टिविटी जो मनी के बिना, इनकम के बिना, रिटर्न के बिना जो भी एक्टिविटी की जाती है उस एक्टिविटी को कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसका मेन पर्पस सोसाइटी के अंदर समाज सेवा करना, ये उसका मेन पर्पस होता है। सोशल एक्टिविटीज करना, जिसमें रुपीस के लिए कोई भी एक्टिविटी की नहीं जाती। फॉर एग्जाम्पल, सोशल सर्विसेज कैरी आउट बाय अ सोशल वर्कर। सोशल वर्कर सोशल एक्टिविटी करता है, समाज सेवा करता है, जैसे कि मानव ज्योत, वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? जो भी पुअर पर्सन है उसको 2 टाइम्स जो है लंच भी प्रोवाइड करता है। तो ऐसी एक्टिविटी को कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नर्सिंग एक्टिविटीज बाय मदर फॉर हर चिल्ड्रंस। माँ क्या करती है? अपने चाइल्ड को जो है छोटी सी एज से बड़ा करती है, पैसे के लिए करती है? नहीं। तो उसकी एक्टिविटी को कैसी एक्टिविटी कहते हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं नेचुरल कैलामिटीज, अर्थक्वेक के या सुनामी के टाइम में भी एक्टिविटी करते हैं। फ्री में जो है कुछ स्नैक्स वगैरह, लंच, डिनर सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। तो पैसे के लिए नहीं करते, समाज सेवा के लिए करते हैं। तो ऐसी एक्टिविटी को कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये डिफरेंस आपको 3 मार्क के लिए भी पूछा जा सकता है। सबसे पहले दिया ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इकोनॉमिक बेनिफिट यानी कि पैसा अर्न करना, प्रॉफिट अर्न करना, इनकम जनरेट करना। रुपीस के लिए या बेनिफिट के लिए जो एक्टिविटी करते हैं उसको कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इसका मेन पर्पस, ऑब्जेक्टिव क्या है? इकोनॉमिक बेनिफिट। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सोशल सर्विसेज, समाज सेवा करना, जैसे कि मानव ज्योत, ह्यूमन सर्विसेज एंड सर्विसेज टू कंट्री। कंट्री के अंदर फ्री में समाज सेवा करना, सोशल एक्टिविटी करना, ये इसका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का क्या है? ऑब्जेक्टिव है।
एक्सपेक्टेशन, इकोनॉमिक एक्टिविटी में हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होती है? प्रॉफिट गेन करना। अगर आपका बिजनेस है तो प्रॉफिट गेन करना, अगर आप जो है जॉब कर रहे हो तो सैलरी अर्न करना, आप सर्विस प्रोवाइड करते हो, डॉक्टर हो, लॉयर हो या एडवोकेट हो, तो फीस चार्ज करना। तो ये हमारा क्या है? एक्सपेक्टेशन है। और कुछ भी करके हमारी वेल्थ इंक्रीज हो, डॉलर, संपत्ति, प्रॉपर्टी इंक्रीज हो, ये हमारा क्या होता है? मेन एक्सपेक्टेशन। सामने दिया है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में सर्विसेज टू कंट्री एंड सोशल सर्विसेज, बस यही हमारी एक्सपेक्टेशन होती है। नेक्स्ट आपको दिया गया है टाइप्स। आप इकोनॉमिक एक्टिविटी किस तरीके से कर सकते हो? बिजनेस करके कर सकते हो, प्रोफेशन यानी कि जॉब करके कर सकते हो, एम्प्लॉयमेंट यानी कि आप जो है सर्विसेज प्रोवाइड करके भी आप कर सकते हो। कुछ भी तरीके से आप जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकते हो। आगे दिया गया है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के नो टाइप्स। कुछ भी करके आप जो है कैसे भी करके नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकते हो, इसके कोई टाइप्स नहीं। आगे दिया है रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हो तो उसमें आपको रिस्क भी है, अनसर्टेनिटीज भी है। बिजनेस करते हो तो बिजनेस में प्रॉफिट ना मिलने का रिस्क, अनसर्टेनिटीज भी आ सकती है। आपने सोचा होगा कि नेक्स्ट मंथ मुझे जो है 50,000 का प्रॉफिट होगा और कोरोना के कारण आपका प्रॉफिट की जगह लॉस हो गया। अनसर्टेनिटीज, नॉट फिक्स्ड। इकोनॉमिक के अंदर, इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आपको रिस्क रहता है, लेकिन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आपको रिस्क नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि हम पैसे के लिए कोई एक्टिविटी नहीं करते, समाज सेवा के लिए एक्टिविटी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस क्या है? तो सबसे पहले उसका मीनिंग देखते हैं। बिजनेस मीन्स एनी लीगल एक्टिविटी विद अ मोटिव ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट के लिए जो भी हम लीगल एक्टिविटी करते हैं, उस लीगल एक्टिविटी को कहते हैं बिजनेस, जिसके टोटल 7 कैरेक्टरिस्टिक्स है। फर्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। बिजनेस का मेन फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट गेन करना। कुछ भी करके बिजनेस के अंदर प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो क्या होगा? हमारे बिजनेस बंद करने के भी दिन आ सकते हैं। तो उसमें हमारा मेन पर्पस क्या होता है? प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट जो है कंटिन्यूअसली आपको बिजनेस के अंदर मिलना जरूरी है। प्रॉफिट कैसे मिलेगा? आप जो है प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस में आप अपना प्रॉफिट ऐड करके जो आप सेल करते हो प्रोडक्ट को, तो उससे आपको जो है प्रॉफिट मिल सकता है। आगे आपको दिया गया है नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस में आप क्या करते हो? गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करते हो। मान लीजिए आपने प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन किसका किया आपने? कि मान लीजिए आपने कोई चौक का प्रोडक्शन किया या डस्टर का प्रोडक्शन किया है, तो डस्टर का प्रोडक्शन करने के बाद आप क्या करते हो? उस डस्टर को सेल करते थे। तो क्या हो गया? एक्सचेंज हो गया। उसके बदले में आपको क्या मिल गया? मनी मिल गई। तो बिजनेस के अंदर क्या होता है? फिजिकल गुड्स का एक्सचेंज होता है और सर्विसेज का भी एक्सचेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको यहां पर आगे दिया एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक प्लेस व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड आइदर बाय मैन्युफैक्चरिंग बाय परचेसिंग। गुड्स एंड सर्विसेज का सेल आप जो है परचेस करके भी कर सकते हो या तो फिर मैन्युफैक्चरिंग खुद करके भी आप कर सकते हो। बिजनेस के अंदर गुड्स जो है फिजिकल फॉर्म में होते हैं और सर्विसेज जो है वो इनविजिबल फॉर्म में होती है। कंपनी जो है इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट का प्रोडक्शन करके, मैन्युफैक्चरिंग करके वो सेल करते हैं, तो उसे हम फिजिकल गुड्स कहते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है कंपनी, तो वो इनविजिबल यानी कि सर्विसेज प्रोवाइड करती है। नाउ थर्ड वन इज रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज। बिजनेस के अंदर 2 टाइप्स के रिस्क देखने को मिल सकते हैं, नेचुरल रिस्क एंड मैन मेड रिस्क। नेचुरल रिस्क के अंदर क्या क्या आ सकता है? सुनामी, अर्थक्वेक, स्टॉर्म, ये सारे के सारे कैसे रिस्क है? नेचुरल रिस्क। मैन मेड रिस्क यानी कि ह्यूमन से ही रिस्क हो, जैसे कि फायर, एक्सीडेंट, स्ट्राइक ऑफ एम्प्लॉइज, रियोट, रॉबरी, थेफ्ट, चेंज इन प्रेफरेंस, डिक्रीज इन डिमांड, चेंज इन लाइफस्टाइल ऑफ पब्लिक, ये क्या है? मैन मेड रिस्क है। तो ये भी रिस्क आपको बिजनेस के अंदर देखने को मिल सकता है। फोर्थ वन इज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी यानी कि कस्टमर को सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करना, गुड्स एंड सर्विसेज का सेल करके कस्टमर को सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करना, यानी कि क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी आप 3 तरीके से कर सकते हो।
फॉर्म, प्लेस एंड टाइम। रॉ मटेरियल को आप कन्वर्ट करते हो कंज्यूमेबल फिनिश गुड्स के अंदर, तो आपने क्या किया? क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी ऑफ फॉर्म। नेक्स्ट दिया है when goods are a carry over from the place of the production to place of the consumption, creation of place utility take place। गुड्स को जो है प्रोडक्शन के प्लेस में से आप जो है कंज्यूमरेबल प्लेस पर लेके जाते हो, तो आपने क्या किया? क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी ऑफ टेक प्लेस। नेक्स्ट क्लास भी है टाइम। जब गुड्स की जरूरत ना हो तो उसे स्टोर करके रखना, और जरूरत होती है तो सेल करने के लिए गोडाउन में से निकालना और सेल करना, तो उसे कहते हैं क्रिएशन ऑफ टाइम यूटिलिटी टेक प्लेस। नेक्स्ट वन इज कंटिन्यूस ऑफ एक्टिविटी। बिजनेस जो है वो कंटिन्यूस एक्टिविटी है। जब तक आप जो है बिजनेस को स्टार्ट रखना चाहते हो तब तक आपको बिजनेस के अंदर एक्टिविटी तो करनी पड़ेगी। बिजनेस क्या है? प्रोडक्शन करना और उसे सेल करना, वो है बिजनेस। लेकिन आप एक बार जो है आपने हाउस बनाया, अपने लिए बनाया, फिर आपने सेल कर दिया, तो वो बिजनेस नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने एक बार ही एक्टिविटी की। बिजनेस जो है वो कंटिन्यूस एक्टिविटी है, कंटिन्यू आपको एक्टिविटी करनी ही पड़ती है। नाउ 6 वन इज रिक्वायरमेंट ऑफ मनी। बिजनेस के बिगिनिंग से लेकर बिजनेस के एंड तक आपको मनी की जरूरत तो पड़ने ही वाली है। मनी के बिना आप बिजनेस नहीं कर सकते। चाहे आपको रॉ मटेरियल परचेस करना हो या कुछ भी परचेस करना हो, उसके लिए आपको मनी की जरूरत तो पड़ने ही वाली है। लास्ट वन इज बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि हम बिजनेस के अंदर प्रॉफिट गेन करते हैं, अर्निंग्स करते हैं, इसीलिए बिजनेस जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ये स्टूडेंट्स, मैं एक्सपेक्टेशन रखता हूं कि आज हमने जितने भी क्वेश्चंस कंप्लीट किए वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप घर पे रिवाइज करोगे। सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी आपको तकलीफ